बच्चों, आज हम लोग दृढ़ता गुणांक एवं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसी वस्तु के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को अपरूपक प्रतिबल कहते हैं एवं स्पर्श रेखीय बल की दिशा में किसी परत के विस्थापन तथा स्थिर परत से उसकी दूरी के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा में अर्थात लघु विकृतियों के लिए अपरूपक प्रतिबल एवं अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। यहाँ चित्र में एक घनाकार ठोस प्रदर्शित है जिसका निचला पृष्ठ CDKJ स्थिर है। उसकी विपरीत दिशा वाले अर्थात ऊपरी पृष्ठ AHIB पर जब एक स्पर्श रेखीय बल F आरोपित किया जाता है तो परत विस्थापित हो जाती है और उसकी नई स्थिति A', H', I', हो जाती है। इस स्थिति में कोण थीटा अपरूपण विकृति को व्यक्त करता है। यदि कोण थीटा छोटा हो तो थीटा लगभग tan थीटा के बराबर होगा जो BB'/BC है, अर्थात थीटा बराबर ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन बटा निचले स्थिर पृष्ठ से उसकी दूरी। यदि वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल A हो तो अपरूपक प्रतिबल F/A होगा। अतः ठोस के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा F/A डिवाइडेड बाई थीटा या ईटा F/A थीटा होगा। दृढ़ता गुणांक का मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एवं विमीय सूत्र mL⁻⁻1 T⁻2 होता है। पॉइसन अनुपात जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में दो बराबर बल आरोपित किए जाते हैं तो उस दिशा में वस्तु का आकार बढ़ जाता है, जबकि उसकी लंबवत दिशा में यह संकुचित हो जाती है। बल की दिशा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, जबकि उसकी लंबवत दिशा वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति या लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का पॉइसन अनुपात कहा जाता है। चूंकि यह एक अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है और यह एक विमाहीन राशि है। जैसा कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित है, एक बेलनाकार वस्तु पर विपरीत दिशाओं में दो बराबर बल F आरोपित किए जाते हैं, जिससे वस्तु की लंबाई L से बढ़कर L+Δl हो जाती है, जबकि इसकी लंबवत दिशा में वस्तु का व्यास D से घटकर D-Δd हो जाता है। इस अवस्था में अनुदैर्ध्य विकृति Δl/L एवं पार्श्विक विकृति
डेल्टा डी अपान डी होगी। फलस्वरूप इस पदार्थ के लिए पायसन अनुपात सिग्मा इक्वल टू पार्श्विक विकृति डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी अपान डेल्टा एल बाई एल, या सिग्मा इक्वल टू डेल्टा डी एल अपान डेल्टा एल डी। चूंकि त्रिज्या आर व्यास की आधा होती है, अतः सिग्मा इक्वल टू डेल्टा आर अपान डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल बाई सिग्मा इक्वल टू डेल्टा आर अपान डेल्टा एल इंटू एल बाई डी लिखा जा सकता है। सिग्मा का मान अधिकांश ठोस पदार्थों के लिए 0.25 से 0.35 के बीच होता है। किसी तार को खींचने में किया गया कार्य एवं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब किसी तार को खींचा जाता है तो अंतराण्विक बलों के विरुद्ध किया गया कार्य तार में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए L लंबाई एवं A परिच्छेद वाले तार को F बल लगाकर खींचा जाता है और किसी समय उसकी लंबाई में वृद्धि x है, तो प्रतिबल F अपान A तथा अनुदैर्ध्य विकृति x अपान L होगी। इस दशा में यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू F अपान A डिवाइडेड बाई x अपान L, या y इक्वल टू FL अपान AX। अतः तार को खींचने में बल F इक्वल टू YAX बाई L होगा। यदि तार को सूक्ष्म लंबाई dx खींचा जाए तो किया गया कार्य dW इक्वल टू YA अपान L इंटू x dx होगा। अतः तार को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक खींचने में किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन YA अपान L इंटू x ds इन द लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L। इसको हल करने पर प्राप्त होता है W इक्वल टू YAL स्क्वायर अपान कैपिटल N। इसे निम्नवत लिख सकते हैं W इक्वल टू हाफ y L बाई L इंटू L बाई L मल्टीप्लाइड बाई AL। चूंकि AL तार का आयतन तथा L बाई L विकृति है, अतः W इक्वल टू हाफ y इंटू विकृति स्क्वायर इंटू तार का आयतन। लेकिन यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति है, अतः W इक्वल टू 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन। यह कार्य ही तार में उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन। इस प्रकार तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात तार में स्थितिज ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटा तार का आयतन अर्थात ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति या y/2 गुणे विकृति स्क्वायर होगा। यही खींचे हुए तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा
घनत्व है। बढ़ते भार के अंतर्गत खिंचे हुए तार का व्यवहार। एक समान परिच्छेद के स्टील के तार को जब दृढ़ आधार से लटकाकर उसके मुक्त सिरे पर भार धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो संगत प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के बीच ग्राफ निम्न चित्र की भांति प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राफ का भाग OA सरल रेखीय है, जो यह बताता है कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती है। अतः इस भाग में तार हुक के नियम का पालन करता है। बिंदु A के संगत प्रतिबल को आनुपातिक सीमा कहते हैं। ग्राफ के भाग A से आगे यह वक्रीय होने लगता है, अर्थात विकृति प्रतिबल की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है, लेकिन B तक तार में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। B के संगत प्रतिबल को प्रत्यास्थता की सीमा एवं B को पराभव बिंदु कहते हैं, अर्थात इसके बाद वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। भार को और बढ़ाने पर लंबाई तेजी से बढ़ती है। इस दशा में बिंदु C पर भार हटा लेने पर भी तार प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटता है, बल्कि उसकी लंबाई में OO' के बराबर की अस्थायी वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसमें प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो चुका होता है। बिंदु C से आगे भार बढ़ाने पर लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है एवं बिंदु D पर प्रतिबल अधिकतम संभव मान पर पहुंच जाता है तथा तार एक स्थान पर पतला होने लगता है। इस दशा में भार कम कर देने पर भी तार उस स्थान पर पतला होता रहता है एवं E तक पहुँचते पहुँचते टूट जाता है। D के संगत प्रतिबल को भंजक प्रतिबल कहते हैं। इस पूरे ग्राफ का भाग O से B तक प्रत्यास्थ क्षेत्र एवं भाग B से E तक प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। भंजक प्रतिबल ब्रेकिंग स्ट्रेस। किसी तार के लिए वह अधिकतम प्रतिबल जिसे वह टूटने से पहले तक सहन कर सकता है, भंजक या तनन प्रतिबल कहलाता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।